नमस्कार। आज काफी दिनों के बाद मैं फिर आपके पास आया हूं और आज का जो पहले वीडियो है वो पहला वीडियो में मैं वही उड़ीसा का जो पॉलिटिक्स में जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा। और आज का जो दूसरा वीडियो होगा जो अपलोड होगा आज या कल अपलोड होगा उसमें मैं सीधे एक दूसरे टॉपिक में जाऊंगा जो मतलब हर हफ्ते में एक बार मैं आपके पास आकर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट इसके ऊपर एक डिस्कशन करूंगा जहां पे आप ये सीख सकते हैं कि आपका जो सेविंग्स है, आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न। बोथ थिंग्स विल डिस्कस इन दैट वीडियो। बट जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, बिकॉज यू नो समृद्ध भारत या फिर जागृत भारत जो ये चैनल है बाई एस.बी. दास, दैट मीन्स बाई मी, इसका जो मेन फोकस रहेगा वो नॉलेज रहेगा एंड इट इज कमिंग अंडर सिद्धि विनायक नॉलेज एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड। सो आई request you to subscribe this channel, like this video and press the bell button so that whenever I will bring any video, knowledge related video, that will directly come to you. That means that will directly come to your basket. So from today's Odisha political point of view, again I am saying कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जहां पे हमारे जो दिग्गज पृथ्वीराज हरिश्चंदन है वो क्या बोल रहे थे कि अगर सरकार हमारा नहीं सुनता है तो हम नवीन निवास जाएंगे और नवीन जी को उनके घर से निकाल देंगे। भाई साहब मैं कितना आपको समझाऊं, आप क्या निकालेंगे उनको? क्या नवीन निवास एक गवर्नमेंट क्वार्टर है? नवीन जी कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं गए, वो अपने घर में रह गए और आप उनको उनके घर से निकाल दोगे, बेदखल करवा दोगे? कौन है आप? वाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? भाई जब तक आप लोग अपनी बयानों से सुधरोगे नहीं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला नहीं है। So it is again an advisory to all the BJP leaders, please, we need a very strong opponent in the Odisha state. Because पिछले 20-22 साल से लगभग 100-110 सीट से ज्यादा वोट पाकर बीजेडी आ रहा है। ठीक है, वो आ रहे, काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने अपना हॉट सूप न्यूज में आपको बताया था इन माई फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज स्वप्नम दास की माइनिंग में हम कितने ऊपर चले गए। कम से कम 50,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया, जहां 7-8 हजार का एवरेज चल रहा था, अभी वो 50,000 तक चला गया। तो रेवेन्यू आ रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के पास, लेकिन हाउ दैट रेवेन्यू इज एलोकेटेड, हाउ दैट कैन बी एलोकेटेड टू ब्रिंग द उड़ीसा स्टेट इन द ग्लोबल जियोग्राफिकल मैप। उड़ीसा को यह हॉकी वर्ल्ड कप टू सम एक्सटेंट ब्रॉट उड़ीसा टू द वर्ल्ड डेस्टिनेशन मैप। अभी ये जो पैसा आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होना चाहिए? जैसे कि आपको मालूम है अभी बजट आने वाला है, मेरा स्पीच भी आएगा उसमें, कि 70% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गोस इन द नेम ऑफ सैलरी, पेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी 30% ऑफ फिजिकल डेफिसिट, करीबन 20 से 25 हजार करोड़ का, 2 लाख का बजट है, 2 लाख करोड़ का बजट है। तो क्या होना चाहिए? हाउ इट शुड बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, वो विजन आप लेकर आओ उड़ीसा वासियों के लिए। झगड़ा चल रहा है कि कैसे 1 रुपये की चावल। अगर भाई आप तो कह रहे थे कि यहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रहा है, लेकिन आज आप झगड़ा कह रहे हो कि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में आपके नेता का फोटो आना चाहिए। यू जस्ट थिंक ऑफ वेयर यू आर गोइंग, व्हाट इज योर विजन। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू बीजेपी, बिकॉज वी रियली वांट a स्ट्रांग ओपोनेंट। 2024 में हमने प्रिडिक्शन कर लिया, जो आपने गलती कर दिया है वो आपने।
अभी तो मुकाबला चलेगा, कहां तक कितना चेंज होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है आज के दिन में मैं उसमें कायम रहता हूं। बीजेडी तो कम से कम 100 से 110 सीट के ऊपर आने वाला है पक्का। अभी जैसे आपका पद्मापुर निर्वाचन में आपको पता होगा कि 30,000 वोट्स ऑफ कांग्रेस वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ बीजेडी। अभी अगर वैसा ही कांग्रेस का सारे से सारे वोट बीजेडी के खाते पे जाने वाला है तो बीजेपी वाला आप करोगे क्या? और अभी यही सभी सुनने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी इज कमिंग, इट इज मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में वो अपने प्रार्थी देने वाला है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेयर है किसको जाने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो मिशन शक्ति वाला इश्यू है ना वो बीजेडी के पकड़ से नहीं जाने वाला है। अभी ये 70 लाख 80 लाख का वोट अगर मैं छोड़ दूं, बाकी जो वोट्स है उसमें तो 60% 50% का डिस्ट्रीब्यूशन बीजेडी ले ही रहा है। उसमें से कितना कट करेगा आम आदमी पार्टी, जो 4 साल में कुछ भी वाइब्रेंट नहीं थे, लोगों के पास पहुंचकर कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, अचानक वो वहां हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने पंजाब जीत लिया, हम दिल्ली जीत गए, अभी उड़ीसा भी जीत लेंगे। लेकिन गुजरात में उनका क्या हालत हुआ, हिमाचल प्रदेश में उनका क्या हालत हुआ है वो सबको पता है। तो ऐसा कुछ मतलब ड्रामेटिकल चेंज नहीं होने वाला है, बट वोट तो जाने वाला है ना, कुछ तो वोट जाने वाला है। अगर वो बीजेपी के वोट से आप तक चला गया तो क्या होगा आपका, अभी उसके बारे में सोचिए। ये जो मतलब मौड़ फेंकने की राजनीति है ना, प्लीज उससे दूर रहिए। जैसा कि हमारा मोदी जी या फिर जोगी जी का फोकस रहता है 1 डेवलपमेंट, 2 करप्शन फ्री स्टेट, 3 अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन, अभी उन्होंने ले आया। आप कहोगे कि नहीं उड़ीसा गलत कर रहा है पृथ्वीराज, दिग्गज पृथ्वीराज हरिचंदन कह रहे हैं कि नहीं 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 ये गलत न्यूज है, उड़ीसा ये नहीं है, उड़ीसा तो अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। दो इन एम्प्लॉयमेंट उड़ीसा इज नंबर 1, व्हाट द सर्वे सेज। अगर उड़ीसा जैसा छोटा राज्य अगर ये कर पा रहा है, खरीद रहा है, अगर आपकी भाषा में खरीद रहा है, तो आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हो भाई, अब बताओ मुझे। या फिर उड़ीसा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे कम में है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा है ऑल इंडिया लेवल में, तो आपका क्या दिक्कत है, आपका क्या प्रॉब्लम है। शाइनिंग उड़ीसा है ना, उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या फिर एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज द गिनी इंडेक्स, ये सब बात लेकर आप जाइए ना लोगों के पास। ये बीजेडी बोल दिया, ये गलत बोल दिया, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, हर महीने तो वो एक करप्ट पुलिस और करप्ट ऑफिसर को पकड़ रहे हैं, आप उसको कैसे काउंटर करोगे, अब बताओ। इसीलिए अभी ये सोचने का चीज है, टाइम बहुत कम है, करीबन देखे तो 13-14 महीने का टाइम है इलेक्शन के लिए। इसमें से 3 महीना आचार संहिता में भी चला जाएगा, 2-3 महीना। So we all the major electrical party, all the major parties, all the best for the coming election. But राजनीति जो है वो एक पॉजिटिविटी में होना चाहिए। Thank you. I will again come back with a very informative news. नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, जय भारत।